हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के एमसीक्यू लेके आया हूं, जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा बायोलॉजी का पहला सेट है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सब्जियों, फलों, फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली जो फसलें होती हैं उनकी खेती को क्या कहा जाता है। मतलब फल और सब्जियों और फूलों से संबंधित जो खेती होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इनमें से एक राइट आंसर है, वो है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है ना, हॉर्टिकल्चर, इसी को हम फलों और फूलों और सब्जियों की खेती कहते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सब्जियों, फलों और फूलों की खेती की जाती है। हम इसके विवरण को देखते हैं। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। उसे हॉर्टिकल्चर विज्ञान कहते हैं। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी एवं विपणन से जुड़े क्षेत्र हैं। इसे दो भाग, खाद्य अर्थात खाने वाली फल, सब्जी और अनाज, और अखाद्य अर्थात फूल, पौधे के रूप में जाना जाता है। हॉर्टिकल्चर से संबंधित ये चीज़ें आप याद रखें। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल, फूल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इस खेती को ही हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, कोशिकाओं के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्मा, साइटोलॉजी, इटियोलॉजी। तो इनमें से राइट आंसर है आपका साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है ना। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? कमेंट में बताइए आप लोग। आगे चलते हैं, तो मैं इसका विवरण आपको बता देता हूँ। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, आपको पता है कोशिका के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो हम जो मानव हैं वो बहुकोशिकीय में आते हैं। हम करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी आया है आपके ऑप्शन में। तो सीरोलॉजी किससे संबंधित होता है? हमारे शरीर में जो सीरम होता है या अन्य जो शारीरिक तरल पदार्थ होते हैं उनके अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान, रोगों को पहचानना और उनका निदान का जो विवरण होता है या जो विवेचना होती है उसके अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान करना, उनका निदान करना किसके अंतर्गत आता है? इटियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसका अध्ययन इटियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है ना। आगे देखिए, कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्मा कहते हैं। आपको ये जानकारी पहले से होगी और आप जानते होंगे कि कोशिका में जो झिल्ली होती है, कोशिका में जो झिल्ली होती है, झिल्ली के अंदर जो केंद्रक होता है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं अर्थात साइटोप्लाज्मा कहते हैं। यह रवेदार होता है, जेलीनुमा और अर्ध तरल पदार्थ होता है। जो कोशिका द्रव होता है ये रवेदार होता है, जेली के समान होता है और अर्ध तरल होता है ना। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। कोशिका जो द्रव होता है वो पूरी कोशिका के 70% भाग को बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीटी कल्चर क्या है? मतलब बीटी कल्चर क्या है? कल्चर का मतलब खेती होता है। तो बीटी कल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों की खेती से संबंधित है, आम की खेती से संबंधित है, अंगूर की खेती से संबंधित है, फूलों की खेती से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं जो बीटी कल्चर होता है वो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है अर्थात अंगूर की खेती से संबंधित है। इसका विवरण देख लीजिए। बीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। बीटी कल्चर किससे कहा जाता है? अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती, सब्जियों जो उगाई जाती है उसे ओरेली कल्चर कहते हैं, ओरेली कल्चर कहते हैं। और फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर कहते हैं। तो ये भी आप याद रखें, है ना। ये बहुत बार पूछे जाते हैं भैया, एक ना एक नंबर में। तो मतलब ये तो आता ही आता है। खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित जो एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो याद रखें, सब्जियों की खेती को ओरेली कल्चर कहते हैं, जबकि फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर कहते हैं। और बीटी कल्चर किससे संबंधित होता है? अंगूर की खेती से संबंधित होता है।
अब आगे चलते हैं। एपिग्राफी, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो इसका आप बताना है आंसर। कंकालों का अध्ययन कहलाता है, शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है, मानचित्रों का अध्ययन कहलाता है, या सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका भाई शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। या एपिग्राफी से क्या तात्पर्य है? तो शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी है ना। अब आंसर आगे भी और देखिए, इसका विवरण देख लीजिए। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? कंकाल अर्थात हड्डियों का अध्ययन। एपिग्राफी किसका अध्ययन है? शिलालेखों का अध्ययन है। कार्टोग्राफी किसका अध्ययन है? मानचित्रों का अध्ययन है। निमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर में पूछा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? तो पक्षियों का अध्ययन ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, क्या कहलाता है? ऑर्नियोथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्नियोथोलॉजी कहलाता है। अच्छा, इसमें पूरा विवरण देख लीजिए। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में क्या लिखा है? ऑर्नियोथोलॉजी किसका अध्ययन? पक्षियों का अध्ययन। और हर्पेटोलॉजी किसका? उभयचर जो होते हैं ना, उभयचर अर्थात सरीसृपों का अध्ययन भी इसकी हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। और ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों का या आँखों की चिकित्सीय अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी इसके अंतर्गत मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो पक्षी होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को आपका आंसर हो जाएगा ऑर्नियोथोलॉजी। अभी ऊपर आपने देखा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्नियोथोलॉजी। इसकी व्याख्या हम ऊपर देख चुके हैं। आगे चलते हैं। सेरीकल्चर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली पालन से, रेशम की खेती से, पक्षी पालन से, मधुमक्खी पालन से। तो किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर आपका भैया रेशम की खेती से संबंधित है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना आप ना। तो सेरीकल्चर किससे? रेशम की खेती से संबंधित है। ऑप्शन में और विवरण देख लीजिए। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन ना। पीसीकल्चर ये भी पूछा जाता है, मत्स्य पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन, और एवीकल्चर में पक्षी पालन आता है ना भाई। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सेरीकल्चर ये फिर से रिपीट हो गया भाई, अभी आप पहचान गए होंगे फटाक से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो भैया अभी आपने देखा कि रेशम कीटों का जो पालन कहलाता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। और आपने देखा एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है ना। मत्स्य पालन किसे कहते हैं? अपन पीसीकल्चर को कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर में पूछा है 9th क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु विहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पशु विहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो इन शब्दों में से ये है इथोलॉजी जो है ना। आगे चलते हैं। इटियोलॉजी विवरण देख लीजिए। इटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। और एंटोमोलॉजी ये कीटों का अध्ययन कहलाता है। इथोलॉजी पशु विहार का जैविक अध्ययन कहलाता है। ये तो अपना आंसर है ना। इथेनोलॉजी मानव जाति विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। आगे चलते हैं। हीमेटोलॉजी का अध्ययन खालिस्तान से संबंधित है। पौधों के प्रजनन से, रक्त से, जानवरों के खान पान की आदत से, हड्डियों से। तो हीमेटोलॉजी जो है वो आपका रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्त से। तो भाई आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। 10 टॉप क्वेश्चन मैंने आपको बताए। इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको और चाहिए और अच्छा लगा आपको ये सेशन तो कमेंट करके बताइए। हम बाकी और भी क्लासें इसी प्रकार की लेके आएंगे, है ना। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगती है और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।